हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स मिड जनवरी ऑलमोस्ट। आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। बोर्ड्स आर अपेयरिंग। ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक आपके पास टाइम है बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का, बिकॉज फेब एंड से तो आपके मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बोथ फॉर 10th एंड 12th। टुडे आई विल गिव यू सम टिप्स, जेनेरिक टिप्स फॉर बोथ 10th एंड 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स। इसके बाद मैं आपको 10th वाले बच्चों को अलग सब्जेक्ट वाइज और 12th वाले बच्चों को अलग सब्जेक्ट वाइज टिप्स दूंगी। देखिए बच्चे, अब सबसे पहले आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस चेक करनी है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं। प्रिपेयर्ड मीन्स थरली प्रिपेयर्ड, जिसमें से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपका MCQ आए, असर्शन रीजनिंग आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, आपको पहले ये चेक करना है कि आपके टोटल 3 मेजर सब्जेक्ट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द 12th क्लास, तो हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट साइंस वालों के लिए हो जाते हैं PCB और PCM, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इको एंड लैंग्वेजेस, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अगर हम अलग रखते हैं तो 3 मेन सब्जेक्ट्स आप पहले इस टाइम पे चेक कीजिए कि आपके वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। सो एज फार एज 10th इज़ कंसर्न्ड, उनके मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं मैथ, साइंस और SST। तो बच्चे, अगर हम अब की डेट से, आज की डेट से 20 फेब तक नेट डेज़ निकालेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ नेट आएंगे, क्योंकि बीच में आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड लेने भी आपको जाना है, 12th वाले बच्चों की फेयरवेल में भी 2-4 दिन वेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। द मेन थिंग इज़ आपके कई सारे दिन जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी जाएंगे। तो अगर हम नेट डेज़ देखते हैं तो यू विल हैव हार्डली 30 डेज़ विद यू। उन 30 डेज़ में आपको 3 सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है। तो बच्चे, ऐसा नहीं करना कि आप 10 डेज़ एक सब्जेक्ट पढ़ें और दूसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दें। नो, आपको डेली बेसिस पे 3 और 2 चैप्टर्स डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपका 40-50% सिलेबस भी थरली प्रिपेयर्ड है तो बाकी सिलेबस का सबसे पहले आप एक वीकली स्केड्यूल बनाएंगे। द फर्स्ट की पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि आपको ऐसा नहीं करना कि आप सुबह उठें और हैप्पीजेडली अभी किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर उठा लिया, किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर उठा लिया। नो, आप पहले अपना एक वीकली स्केड्यूल बनाइए। डेली बेसिस पे आप अगर 2 चैप्टर्स करते हैं, जिसमें से एक चैप्टर आप वो उठाइए जिसमें अभी भी आपका फुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जिसमें अभी भी आप थोड़ी गलतियां कर रहे हैं, और एक चैप्टर आप अपना वो रिवीजन के लिए उठाइए जिसमें आप बिल्कुल थरली प्रिपेयर्ड हैं। फाइन। एंड एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बेटा हमें 5 to 6 आवर्स मिनिमम चाहिए होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द 12th स्टैंडर्ड, 10th वाले बच्चे को भी 3 to 4 आवर्स तो देने पड़ेंगे। तो जब भी आप कोई भी एक चैप्टर करें, उसको पहले आप रीड इट थरली फ्रॉम NCERT। आपको लगेगा हम पूरा साल ही NCERT पढ़ते आए हैं, नो, बट स्टिल आपको एक बार बिल्कुल क्रिटिकली उसको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। क्योंकि बेटा जब इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग आते हैं, उसमें आपकी एक एक लाइन बिल्कुल आपको क्लियर हो। while reading the NCERT, you should have highlighted in your hand जो पॉइंट्स आपको लगता है कि इसमें अभी आपको डाउट था या आपने ये तो कभी पता ही नहीं था कि ये भी पॉइंट है, उन्हें आप हाईलाइट कीजिए। रीड NCERT thoroughly. Then second, do NCERT thoroughly. And when I say do NCERT thoroughly, this means solved as well as unsolved. देखिए बच्चे, अनसॉल्व पे तो सब टीचर्स भी बहुत स्ट्रेस देते हैं और बच्चे भी अनसॉल्व एक्सरसाइजेस करते हैं, बट यू स्किप द सॉल्व वंस एंड यू वोंट बिलीव कि सॉल्व क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा टिपिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू अनसॉल्व। सो आपको सॉल्व NCERT क्वेश्चंस नहीं इग्नोर करने। डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम NCERT थरली, बी इट 10th बी इट 12th। देखिए बच्चे, जो 60% बोर्ड का पेपर होता है दैट इज़ मेनली NCERT बेस्ड। उसका हर नेक्स्ट 10% जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल राइज होता जाता है। तो पहले अपने आप वो 60% मार्क्स बिल्कुल सेव कीजिए, 60 to 70% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, जो डायरेक्टली हमारा थ्योरेटिकल NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद वाले के लिए नाउ दिस इज़ वन पार्ट इज़ ओवर, आपका 60% सिलेबस थरली हो जाएगा। आप 10 डेज़ का स्केड्यूल ऐसे बनाएंगे, आपके टोटल मेनली अगर आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स बनते हैं, 40 to 45 चैप्टर्स, चाहे आप PCM लें, चाहे PCB लें, चाहे 10th के बच्चे लें, मैथ, साइंस, SST के। तो आप 45 चैप्टर्स को 20 डेज़ में 40 to 45 जितने भी चैप्टर्स हैं
मेक इट अ प्लान कि आपका 18 to 20 डेज में थरली वो हो जाए. एंड थरली मीन्स फर्स्ट NCERT रीडिंग, देन NCERT सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड, एंड आफ्टर दैट यू टेक अप एनी रेफरेंस बुक और उस बुक से उस पर्टिकुलर चैप्टर के सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now CBSE does not give straightforward question. We have a variety of question. We have case based studies, we have MCQs, we have assertion reasoning. You all know that. सैम्पल पेपर्स तो बाद में करेंगे, पर पहले 20 डेज में आपने अपना रेफरेंस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस हर टाइप के प्रैक्टिस कर लेने हैं. सो फर्स्ट टिप इज रिवाइज NCERT, सेकेंड टिप इज डू द सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज थरली, थर्ड थिंग डू द सफिशिएंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक. Now these were all the points that you have to keep it in mind when you do preparation for any chapter. Fine. After this, the last 10 days you should keep for the sample papers. आप हर सब्जेक्ट का कोई एक सैम्पल पेपर जो आपके टीचर ने प्रिस्क्राइब कराया हो या जो भी आपको अच्छा मिलता है, आप एक सैम्पल पेपर उठाइए और हर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर डेली बेसिस पे, लाइक इफ़ यू हैव 3 सब्जेक्ट्स तो 3 आवर्स के 2 पेपर्स आप डेली कीजिए. मतलब 2 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए. से साइंस एंड मैथ्स अगर डेली नहीं करना दो तो एक साइंस एक SST, नेक्स्ट डे एक साइंस एक मैथ्स. Like this you can make the combination. Minimum 10 to 15 sample papers of each subject you have to do. तो बच्चे अगर आप इतना करते हैं तो you are above 90%. Now these were regarding the board exams, but there are some generic tips that I have seen कि बच्चों का आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, that is the lack of concentration. तो lack of concentration का सबसे पहला रीज़न है मोबाइल. तो द नेक्स्ट जेनेरिक टिप जो आप कभी भी पढ़ाई करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो बोर्ड हैं, चाहे वो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कीप योर फोन असाइड व्हेन यू स्टडी. डोंट लुक एट द नोटिफिकेशंस, रादर नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखिए जब आप पढ़ाई करते हैं. आफ्टर यू स्टडी फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच अगर आप नहीं पढ़ पाते, 1.5 घंटा पढ़िए, देन टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स. उसमें आप अपनी सारी नोटिफिकेशन, सब कॉल्स मैसेजेस चेक कर लीजिए. कॉल बैक करना है कॉल बैक कर लीजिए, एंड देन अगेन आफ्टर हाफ एन आवर यू सिट. बट व्हेन यू स्टडी यू शुड कीप योर फोन अवे. दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स गेट स्ट्रेस्ड आउट. तो बच्चे उसके लिए आपको डिसिप्लिन जो हम बोलते हैं, दैट डिसिप्लिन हैज़ 3 मेन कंपोनेंट. फर्स्ट इज़ योर टेक डिसिप्लिन, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप सब आप साइड में रखिए जब आप पढ़ाई करते हैं. और अगर आपके कुछ PDFs वगैरह हैं जो आपको रेफ़र भी करने हैं तो देन डोंट यूज़ द फ़ोन, टेक द लैपटॉप फॉर दैट इफ़ यू हैव. अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि आप हार्ड कॉपी से पढ़ें. एंड द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज़ दैट यू शुड, जो आजकल बच्चे बिल्कुल भी लैक करते हैं, हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड हाफ एन आवर ऑफ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज मीन्स योर मेडिटेशन. बिकॉज बच्चे इफ़ यू हैव टू अपेयर फॉर एनी एग्जाम्स, लाइफ इट सेल्फ इज़ एन एग्ज़ाम, बट आपके जो पर्टिकुलर बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हमें 3 घंटे में पूरे साल की हमारी प्रिपरेशन चेक की जाती है, उसके लिए बच्चे आपको अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है. तो 1 घंटे का टाइम आप रखेंगे जिसमें हाफ एन आवर आप बाहर जाके कोई गेम खेलिए, वॉट एवर यू फील लाइक. आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप TT खेल सकते हैं, जो भी है, बट फिजिकल गेम, नॉट द वीडियो गेम आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हाफ एन आवर की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एंड हाफ एन आवर की मेडिटेशन विच यू लैक. जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहला काम कराया जाता है, प्रेयर करवाई जाती है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. सो विच एवर प्लेस यू आर, जहाँ भी आप हैं, सुबह 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट अगर आप आपको मेडिटेशन नहीं आती, नो इशू, क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर द गॉड यू हैव फेथ इन. तो बच्चे अगर आप हाफ एन आवर का मेडिटेशन और हाफ एन आवर की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप योर स्टेमिना एंड योर पॉजिटिव एटीट्यूड. मेडिटेशन से यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड फिजिकल एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेचिंग वगैरह एटलीस्ट ज़रूर कीजिए तो आप यू विल नॉट फील टायर्ड वाइल स्टडिंग. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके पेरेंट्स भी हमेशा बोलते हैं, एंड आई ऑलवेज से, ईट हेल्दी बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू गेट इल. आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड के हैबिचुअल हो चुके हैं,
but at least during these 2 months avoid eating outside. Even if you have to eat some junk, like if you have to eat noodles, try to prepare it at home. Tell your mom to prepare it at home, because बाहर का खाना खाने से you will get ill, and these 2 months you can't afford to get ill even. तो आप बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, you have to prepare well for the exams. Be confident, be positive, have faith in yourself. With perseverance, you will do very well in your exams.